हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। आज हम इस लेक्चर वीडियो में इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन करेंगे जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा फर्स्ट वन वर्ड है, फर्स्ट वर्ड इज स्टडी ऑफ फ्लाइंग प्लेन्स। जो एरोप्लेन्स की स्टडी करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एविएशन। नेक्स्ट वर्ड इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। जो मैनकाइंड के मीन्स लोगों के इवोल्यूशन की स्टडी की करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ स्टार्स। जो स्टार्स की स्टडी करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। फोर्थ वन इज लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। जब कोई भी अपनी लाइफ के बारे में स्टोरी खुद से लिखता है तो उसे हम बोलते हैं उसकी ऑटोबायोग्राफी। फिफ्थ इज हैविंग अपोजिंग फीलिंग्स। किसी के बारे में अगर हमें कोई अपोजिट फीलिंग है और हमारे सामने वाले को कोई दूसरी ही फीलिंग है तो उसे हम बोलते हैं एम्बिवेलेंट। जब हमें अपोजिट फीलिंग्स होती हैं तो उसे बोला जाता है एम्बिवेलेंट। सिक्स्थ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारा एन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। जहाँ पर गवर्नमेंट की एब्सेंस होती है मीन्स गवर्नमेंट नहीं होती है तो उसे वन वर्ड में बोला जाता है एनार्ची। सेवेंथ इज अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनदर। मीन्स ऐसे वर्ड जिनकी अपोजिट मीनिंग होती है उन्हें हम बोलते हैं एंटोनिम्स। मीन्स विलोम शब्द। एंटोनिम्स होते हैं हमारे विलोम शब्द और सिनोनिम्स होते हैं हमारे पर्यायवाची मीन्स उसी से मिलता जुलता शब्द। एट्थ वर्ड इज अ स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स। कोई पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी करना उसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। नाइन्थ इज वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा पर्सन जिसे गॉड के भगवान के अस्तित्व में ही बिलीव नहीं होता उसे हम बोलते हैं एथिस्ट मीन्स जो नास्तिक होता है। टेंथ वर्ड इज पीपल ऑफ नोबल फैमिलीज और द हाईएस्ट सोशल क्लासेस। ऐसे लोग जो बड़े बड़े फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, हाई सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। 11th इज अ सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर। एक ऐसा सेंटेंस जिसकी मीनिंग हमें क्लियर नहीं होती उसे हम बोलते हैं एम्बिजियस। नेक्स्ट इज टू टर्न फ्रेंड्स इन एनिमीज। दोस्तों का दुश्मनों में बदल जाना उसे हम बोलते हैं एलाइनेट। नेक्स्ट इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। जो पर्सन अपनी बीमारी से रिकवर हो जाता है उसे हम बोलते हैं कन्वेलेसेंट। नेक्स्ट वर्ड है साइंस ऑफ ओरिजन ऑफ यूनिवर्स। जहाँ यूनिवर्स का ओरिजन होता है उसे बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। 15th इज अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड ऑफ फीलिंग एंड सिंपैथी। एक ऐसा आदमी जिसमें कोई भी तरीके की फीलिंग नहीं होती न ही सिंपैथी होती है उसे हम बोलते हैं कैलस। नेक्स्ट इज पीपल हु वर्क टुगेदर। लोग जो एक साथ काम करते हैं उन लोगों को बोला जाता है कलीग्स। Next is a person who always thinks of himself, somebody who is selfish or self-centered। ऐसा person जो self-centered होता है या selfish होता है, हमेशा अपने बारे में सोचता है, उसे हम बोलते हैं egotist। 18th is a speech delivered without any previous preparation। कोई speech deliver कर रहा है बिना preparation के उसे बोला जाता है extempore। नेक्स्ट वन इज फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट। किसी भी ब्लेम या किसी गिल्ट से फ्री हो जाना उसे बोला जाता है एक्सऑनरेट। 20th वर्ड इज अ पर्सन हु राइड्स ऑन हॉर्स बैक। एक ऐसा पर्सन जो घोड़े के पीठ पे राइडिंग कर रहा हो उसे बोला जाता है एक्वेस्ट्रेन। नेक्स्ट इज वन हु हैज़ स्ट्रेंज हैबिट। एक ऐसा पर्सन जिसकी अजीब सी आदतें हों उसे बोला जाता है इसेंट्रिक। 22nd इज द रूट आउट एन एविल या डिजीज़। किसी भी डिजीज़ की जड़ का पता चल जाना कि इसकी वजह से ये डिजीज़ हो रही है तो उसे हम बोलते हैं इरेडिकेट। नेक्स्ट वन एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ। ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वजह से डेथ हो जाए उसे बोला जाता है फैटल। नेक्स्ट इज अ मैन हु हैज़ टू मच इंथुजियाज्म फॉर हिज ओन रिलीजन। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने खुद के धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो, इंथुजियास्ट हो, उस इंसान को बोला जाता है फेनेटिक। नेक्स्ट वन अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स। एक ऐसी दवाई जो जर्म्स कीड़े मकोड़ों को मार दे उसे बोला जाता है जर्मीसाइड।
26th is assembly or parliament in which no party has got clear majority. किसी भी पार्लियामेंट में या असेंबली में जब किसी भी पार्टी को एक क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है तो तब बोला जाता है हंग. नेक्स्ट वन हु फील्स सिंपैथेटिक टुवर्ड ह्यूमन बींग्स. एक ऐसा पर्सन जो सिंपैथेटिक हो, बहुत ही दयालु हो ह्यूमन बींग्स के प्रति, उसे बोला जाता है ह्यूमैनिटेरियन. 28th इज अ व्हीकल विच इज़ यूज टू कैरी अ डेड बॉडी. एक ऐसी गाड़ी जिसका यूज़ किया जाता है डेड बॉडी कैरी करने के लिए, उसे बोला जाता है हीज. नेक्स्ट इज मर्डरर ऑफ ह्यूमन बींग्स. जो लोगों का मर्डर करता है उसे बोला जाता है होमिसाइड. 30th वर्ड इज दैट कैन नॉट बी इरेज्ड. एक ऐसी चीज़ जिसे हम इरेज नहीं कर सकते उसे बोला जाता है इंडेलिबल. नेक्स्ट इज अ लॉस और डैमेज दैट कैन नॉट बी कंपेंसेटेड. एक ऐसा डैमेज या एक ऐसा लॉस जिसकी हम भरपाई नहीं कर सकते उसे बोला जाता है इर्रेपेबल. नेक्स्ट इज अ पर्सन हु रिमेन्स अनमूव्ड एंड अनअफेक्टेड बाय अदर पीपल्स ओपिनियन सजेशंस. एक ऐसा व्यक्ति जो जिसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता हो दूसरों के सोच पे, दूसरों के सजेशंस पे कि वो क्या ओपिनियन दे रहे हैं, तो उस पर्सन को बोला जाता है इनपर्वियस. नेक्स्ट इज़ अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड. एक ऐसी स्टेटमेंट जो समझ ना आए उसे बोला जाता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल. नेक्स्ट अ पर्सन हु हेट्स वुमन. एक ऐसा व्यक्ति जो वुमेन्स को, औरतों को पसंद न करता हो, उस व्यक्ति को बोला जाता है मिसोजाइनिस्ट. नेक्स्ट वन हु इज़ न्यू टू अ ट्रेड और प्रोफेशन. एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रोफेशन में या किसी भी ट्रेड में, किसी भी काम में अभी नया नया हो, उसे बोला जाता है नोविस. हम बोलते हैं ना नौसिखिया, तो उसे ही हम नोविस बोलते हैं. नेक्स्ट इज वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस. एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता हो उसे बोला जाता है पॉलीग्लॉट. 37th इज अ शॉर्ट मैसेज एडेड ऑन टू द एंड ऑफ अ लेटर आफ्टर द सिग्नेचर. जब हम कोई भी लेटर लिखते हैं तो लास्ट में सिग्नेचर करते हैं और वहीं पर अगर हम एक शॉर्ट मैसेज ऐड कर देते हैं तो उस शॉर्ट मैसेज को बोला जाता है पोस्ट स्क्रिप्ट. नेक्स्ट इज एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क. एक ऐसा ऑफिस जहाँ सैलरी बहुत ज़्यादा हो बट काम कुछ भी ना हो उसे बोला जाता है साइनक्योर. 39th इज अ पर्सन हु इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट गुड्स इनटू और फ्रॉम अ कंट्री सीक्रेटली बिकॉज दे आर इलीगल. एक ऐसा व्यक्ति जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करता हो कुछ चीज़ें कंट्री से सीक्रेटली, बट सीक्रेटली इम्पोर्ट करता हो जिससे किसी को पता ना चले क्योंकि वो इलीगल काम है, तो उसको बोला जाता है स्मगलर. नेक्स्ट अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूस स्लीप. एक ऐसा ड्रग या कोई मेडिसिन हम बोल सकते हैं जिसकी वजह से नींद आने लगे उसे बोला जाता है सोपोर्फिक. नेक्स्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ नॉट होपफुल इन लाइफ. एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी लाइफ में होपफुल ना हो, मीन्स होपलेस हो, उसे बोला जाता है पेसिमिस्टिक. 42nd इज वट डू वी कॉल अ पर्सन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर. हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जिसके दिल में आर्ट और लिटरेचर के प्रति कोई भी केयर ना हो, उसे बोला जाता है फिलिस्टीन. नेक्स्ट इज हैबिचुअली ड्रंकर्ड. एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हैबिट में हो ड्रिंक करना, हमेशा ड्रिंक करता हो, उसे बोला जाता है सॉट. नेक्स्ट पर्सन हैविंग लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन. एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी काम का बहुत ही लंबे समय से अनुभव हो उसे बोला जाता है वेटरन. नेक्स्ट इज फेयर ऑफ फॉरेनर्स. ऐसे लोग जिन्हें फॉरेनर्स से डर लगता हो उन्हें बोला जाता है जेनोफोबिया. 46th इज अ पर्सन हु हैज़ चेंज्ड हिज फेथ. एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना भरोसा, विश्वास बदल दिया हो उसे बोला जाता है एपोस्टेट. 47th इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट. एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपॉइंट किया गया हो, बुलाया गया हो दो पार्टीज़ के द्वारा किसी भी डिस्प्यूट को, लड़ाई झगड़े को सॉल्व कराने के लिए, उसे बोला जाता है आर्बिट्रेटर.
नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपना ही देश मानता हो, उसे बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटियन। नेक्स्ट इज अ लवर ऑफ गुड फूड। जो अच्छे खानों की जो लवर होती है, फूड लवर जो होता है, उन्हें बोला जाता है गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज़ कंट्रोल्ड बाय वाइफ। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी वाइफ के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा हो, उसे बोला जाता है हैंडपैक। 51 वर्ड इज वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को फ्रीली लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसे बोला जाता है इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेबिट। एक ऐसा पर्सन जो अपने डेबिट पे नहीं कर पाता, उसे बोला जाता है इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट इज वन हु पजेज आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर आर्ट और फील्ड। एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत ही अलग सी एबिलिटी हो, आउटस्टैंडिंग एबिलिटी हो किसी भी आर्ट में या किसी भी फील्ड में, उस व्यक्ति को बोला जाता है वर्टुस्को। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस। बहुत सारी गन्स या मिसाइल लॉन्चर्स जब एक जगह पे रखे जाती हैं और उन्हें सिर्फ एक चीज़ से ऑपरेट किया जाता है, तो उसे बोला जाता है बैटरी। 55th वर्ड इज अ लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। लार्ज गैदरिंग, लोगों का एक लार्ज मीन्स लोगों का एक जगह गैदर्ड हो जाना किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, उसे बोला जाता है बेवे। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस। एक ऐसी चीज है जो किसी सीक्रेट प्लेस पे छुपाई गई हो या छुपी हुई हो, उन्हें बोला जाता है कैच। 57th इज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल स्मॉलर देन अ विलेज। लोगों का समूह, कम्युनिटी, लेकिन विलेज से कम कम्युनिटी, उसे बोला जाता है हैमलेट। नेक्स्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। जब लार्ज नंबर की फिशेस एक साथ स्विमिंग करती हैं, तो उसे बोला जाता है सोल। 59th वर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर और अदर लिक्विड। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही तेज और फास्ट मूविंग वाटर की स्ट्रीम, लहरें और या किसी अदर लिक्विड की स्ट्रीम्स, उन्हें क्या बोला जाता है टॉरेंट। लास्ट वर्ड इज अ पेशेंट विथ इमेजनरी सिम्टम्स एंड एलिमेंट्स। एक ऐसा पेशेंट जिसको इमेजनरी सिम्टम्स दिखते हो, कुछ चीज़ें दिखती हो, तो उन्हें बोला जाता है हाइपोकॉन्ड्रिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।